आज हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल ऑन हेनरी लॉ एंड वेपर प्रेशर। हेनरी लॉ और वेपर प्रेशर पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए हेनरी लॉ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ रहा है, इसको करो सोल्व भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ N2 गैस बबल्ड, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कुछ, बबल्ड थ्रो H2O थ्रो वाटर एट 293 केल्विन। ठीक है भाई, 293 केल्विन पे N2 के बबल उठ रहे हैं, किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस के बबल वाटर के अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी मिलीमोल of N2 gas would dissolve in 1 liter of H2O। और क्वेश्चन के अंदर लिखा एज्यूम, ऐसा मानना, एज्यूम दैट N2 exert partial pressure of 0.987 बार, लगभग 1 बार के करीब, और KH की वैल्यू तुम्हें इस क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है वो? 76.48 किलो बार। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखिए नाइट्रोजन के बबल वाटर में 298 केल्विन पे उठ रहे हैं। हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितनी N2 गैस डिजोल्व हो जाएगी? N2 का पार्शियल प्रेशर इतना और KH इतना है। तो मिलीमोल, मोल निकालें N2 के। तो हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन में? सबसे पहले हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो लगाए, P नाइट्रोजन इजकल टू KH इंटू XN2। यही था ना हमारे पास? तो सबसे पहला, हाँ सर यही था। तो यहाँ से P है, पार्शियल प्रेशर भी पता है, KH भी पता है, तो XN2 निकाल लूँ। यस निकाल लो। XN2 इजकल टू क्या हो जाएगा? PN2 अपॉन KH। हाँ सर हो जाएगा। PN2 की वैल्यू कितनी है बताओ? ये रही। KH की वैल्यू ये रही, दोनों रख दो यहाँ पे। PN2 कितना है? 0.987 बार लिखो यहाँ, अपॉन 76.48 किलो को 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं भाई, 3 और बार से बार कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आएगा 1.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। और यूनिट बार से बार कैंसिल होगी, कोई यूनिट होती है नहीं फ्रैक्शन की वैसे भी। ठीक है सर, ये आ गया। अब हमें तो मोल निकालने हैं ना, हाँ मोल निकाल लो, फिर क्या दिक्कत है। मोल ऑफ N2 अपन वाटर में N2 डिजोल्व है ना, N2 प्लस में मोल ऑफ H2, टोटल मोल जिसके निकालने अपन में टोटल मोल इजकल टू आंसर क्या है? 1.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। हाँ सर यहाँ तक ठीक है। और N2 के मोल तो ना के बराबर ही होंगे ना, फ्रैक्शन ही देखो 10 रेज़ टू पावर -5 में वाटर के सामने ना के बराबर है। और वाटर के निकालने के लिए मैं एक तरीका तुम्हें जनरल नहीं बता देता हूँ हमेशा के लिए। वाटर है 1 लीटर है ना, 1 लीटर कहो या फिर इसको 1000 ml कहो, एक ही बात है। परंतु डेंसिटी, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 होती है। वाटर की डेंसिटी क्या आती है? 1। उस वजह से चाहे 1000 ml कहो तो चाहे 1000 ग्राम कहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी 1 है, ये 1 है, तो m/v, m इक्वल टू v हो जाएगा, मास और वॉल्यूम बराबर ही हो जाएंगे। यहाँ इस केस में, वाटर के केस में डेंसिटी 1 हो तभी। तो यहाँ 1000 ग्राम गिवन है। मोल निकालने तो क्या करोगे? 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18। और इसको सोल्व करोगे तो 55.5, ये फिक्स है, ये याद ही रख लो भाई। वाटर के जो मोल होते हैं 1 लीटर पानी के अंदर वो 55.5 होते हैं, 55.5 मोल होते हैं वाटर के 1 लीटर के अंदर। ठीक है, ये याद ही रख लो, यहाँ रख लेंगे इसकी वैल्यू। अब हमारे पास क्या आ गया? NN2 अपॉन NH2O इक्वल टू 1.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। और ये मोल वाटर के कितने आए थे बताओ अभी भी? NN2 अपॉन 55.5 आया वाटर का, इजिकल टू हमारे पास 1.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 है।
और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करवा दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। NN2 इजकल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5, ये लगभग आ जाएगा 71.595 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा NN2। ठीक है सर। फिर देख मोल जो है मिली मोल में निकालें, मिली होता है 10⁻⁻3, हाँ सर होता है 71.595, और इसको 10⁻⁻3 लिख लूँ, और जो 10⁻2 बच गया उसको नीचे ले जाऊँ, ये मिली बन जाएगा, इतना इतना तो मिली बन जाएगा, और N2 71.595 अपन इसको 1000 को नीचे ले 100 को नीचे ले जाऊँ, और ये मिली है 10⁻3, तो ये हो जाएगा 0.71595, और ये मिली बन जाएगा, मिली मोल। इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन। अरे समझ में आया क्या सभी को? ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। हमें क्या दिया गया था, मिली मोल में, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। फार्मूला लगाया सिंपल, मोल फ्रैक्शन निकाली। मोल फ्रैक्शन होता है जिसके मोल निकालने अपन टोटल मोल, पर यहाँ नाइट्रोजन के मोल तो 10⁻⁻5 में आ रहे 0.000000129, तो इसको नेगलेक्ट कर दो ना वाटर के 55.5 के सामने। और वाटर के 1 लीटर के अंदर हमेशा कितने मोल आएंगे, 55.5, ये याद ही रख लो। तो ये फार्मूला बन गया NN2 अपॉन में NH2O, NH2O के तो मैंने बताई दी 55.5, ये इधर मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 71.595 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से NN2 आ जाएगा, इनको अब मिली बनाना है, तो 10⁻⁵ को 10⁻3 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हो। ये मिली हो जाएगा, और ये नीचे जाके 100, ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ तक 0.71595, और ये मिली बन जाएगा, मिली मोल। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व होता है NCERT का। अरे समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छा। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, वो करके दिखाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, O2 ऑक्सीजन इज डिजोल्व, इज बबल्ड लिख लो, बबल ही हो रही है, बबल्ड थ्रो वाटर, बबल थ्रो वाटर एट 293 केल्विन, 293 केल्विन। ठीक है। एज्यूमिंग, वैसा क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट O2 exert partial pressure of 0.98 bar, calculate solubility of O2 in ग्राम पर लीटर, और KH की वैल्यू गिवन है तुम्हें, KH गिवन है, कितना है 34.84 किलो बार, ये KH गिवन है। तो सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। क्या क्या है समझ में आ गया? O2 बबल थ्रो वाटर 293 केल्विन पे, और O2 का जो पार्शियल प्रेशर गिवन है, KH गिवन है, और तुमसे सोल्युबिलिटी पूछिए ग्राम पर लीटर में सोल्युबिलिटी। तो हमें अमाउंट निकालना उसका, कितना सोल्यूबल है, कितने ग्राम सोल्यूबल है वो, 1 लीटर के अंदर कितनी ग्राम सोल्यूबल है, तो ये निकालना हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको जल्दी से। चलो लगाते हैं दिमाग। हमारे पास क्या क्या है देख लो। हमारे पास PO2 इजकल टू फॉर्मूला है KH इंटू XO2। हाँ सर, यहाँ से XO2 निकाल लूँ, हाँ निकाल लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे तो मोल आ जाएंगे, मोल से वेट आ जाएगा, बिल्कुल सही तरीका से। यहाँ से XO2 क्या आ जाएगा, PO2 अपॉन KH, और PO2 हमें कितना गिवन है 0.98 बार, अपॉन ये कितना गिवन है 34.84 किलो, किलो को 10⁻³ लिख सकते हैं, और बार से बार यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और XO2 यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 2.88 ही आएगा लगभग, इंटू 10⁻⁻5। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल ऑफ जिसके निकालने हैं अपॉन में टोटल मोल, और एक को नेगलेक्ट कर देते हैं, अभी सीखा था 10⁻⁻5 होती है, तो टू नेगलेक्ट हो जाएगा। वाटर का 55.5 बार सिखाने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर में 55.5 होता है, याद ही रख ले चाहिए मोल। अब यहाँ NO2 अपॉन में NH2O आ गया, और क्या आ गया 2.8 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे वाटर का क्या रख देंगे, अभी अभी बात हुई थी क्या, 55.5 इजक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻5 रख देंगे। हाँ सर रख देंगे। अब 55 यहाँ से NO2 कितना आ जाएगा
2.8 इंटू 10⁻⁻5 को 55.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा सर हमारे पास 1 पॉइंट आएगा कुछ करके 1.56 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये तो है मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 है तो मोल ऑफ O2 हमारे पास कितने आ गए 1.56 इंटू 10⁻³ मोल। और मोल क्या आता है वेट ऑफ O2 अपॉन में मोलिकुलर वेट 32 होता है ना ऑक्सीजन का। अब इसको 32 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आए वो लिख लेना, 32 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा जो भी है ग्राम पर लीटर में, यही आंसर होगा। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? देख लो अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। अरे ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनको रफ कर देते हैं। ये दोनों तुम्हें समझ में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो फिर यहाँ तक लिखने के बाद इसको रफ कर देते हैं। एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लें। अब आगे जो 2 क्वेश्चन हैं वो है हमारे किसके ऊपर, हेनरीज लॉ पे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर दो भाई। देखना कैसे, जैसे ये कह रहा है H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतनी मोलल। देखो 0.195 मोलल कैलकुलेट किया। मोलल का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले तो 0.195 मोल ऑफ H2S इन 1000 ml लिखो या ग्राम, क्योंकि मोलल है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है सर, ये लिख लिया मैंने। इतने मोल 1 लीटर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है और ये ऐसा है, ठीक है, 1000 के अंदर प्रेजेंट है। अब मेरे को क्या निकालना है सर, KH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फार्मूला लगाऊंगा, क्या P कौन सी गैस है H2S, PH2S इज इक्वल टू KH इंटू XH2S। हाँ सर मैं ये लगाऊंगा सबसे पहले XH2S। अब मेरे पास तो XH2S भी तो नहीं है सर, XH2S मेरे को लाना पड़ेगा कहीं से, फिर यहाँ रखूंगा। और PH2S का STP लिखा हुआ है या कोई कंडीशन है क्या रे? है, STP लिखा हुआ है। STP लिखा है तो STP पे एट STP जो ये प्रेशर होता है ये 1.013 बार के करीब होता है, या 0.97 भी लगभग 1 के करीब होता है। कुछ बुक में कहीं कुछ है, कुछ में कुछ है, लगभग 1 के करीब होता है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू पता लगी, ये मेरे को निकालना है और ये ले आया तो आंसर आ जाएगा। XH2S ले आऊँ सर कहीं से, हाँ ले आऊँ। मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ किसके अंदर है, ये वाटर के अंदर है तो वाटर के मोल ऑफ वाटर। हाँ सर, अब ये वाटर के साथ तो ये सामने तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा ना के बराबर। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, XH2S इज इक्वल टू इसके मोल तो गिवन है सर, क्या बच गया NH2S अपॉन में NH2O। और वाटर के 1 लीटर के अंदर या 1000 ग्राम के अंदर तो पता ही है सर 55.5 होते हैं, आपने बार बार बता रहे हो हर क्वेश्चन में। हाँ, और इसके मोल दे रखे हैं कितने, ये रहे 0.195 मोल अपॉन 55.5 मोल। अब जो इसको सोल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.000035, ये आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S के मोल फ्रैक्शन आ गए सर। अब इसको यहाँ यूज कर लूँ XH2S, ये रहा XH2S, यहाँ यूज कर देंगे इसको। ठीक है, तो मेरे को KH निकालना सर, KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PH2S अपॉन XH2S। PH2S तो पता ही है STP की कंडीशन है, तो ये रहा 1.013 बार। ठीक है सर, अपॉन XH2S ये रहा भाई, ये ले आओ कितना है 0.0035। अब इसको सोल्व करोगे तो बार में आंसर आएगा सर, वो आएगा 289.4 बार। और यही KH की वैल्यू है और यही क्वेश्चन था। आया रे समझ में सभी को? आसान सा क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से। फिर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कह रहा है KH फॉर N2 गैस। N2 गैस का KH इतना दे रखा है इतने टेम्परेचर पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर के अंदर N2 के मोल दे दिए 0.8। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट डिजोल्व इन 10 मोल वाटर। वाटर के मोल दे दिए गए हैं एट
298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना है वो पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 KH दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर 0.8, द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 के मोल फ्रॉम एयर दैट डिजोल्व इन 10 मोल वाटर। N2 के मोल निकालने हैं जो कि पानी के अंदर 10 मोल वाटर के अंदर डिजोल्व है, वो वाले मोल निकालने हैं। ठीक है सर, मोल N2 के निकालने हैं मेरे को। ठीक है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है मोल ऑफ N2 ये निकालना है। ठीक है सर, ये बात मैंने यहाँ से देख ली। और क्या करूँ, अब देखो प्रेशर भी गिवन है, मोल फ्रैक्शन भी गिवन है। तुमने 11th क्लास में एक डाल्टन्स फार्मूला पढ़ा होगा, Pn2 निकाल लो, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। जितना मान लो किसी का हिस्सा पता, पार्शियल प्रेशर गैस का पता करना, तो टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। टोटल प्रेशर कितना है 5 सर। मोल फ्रैक्शन कितने इसके N2 के एयर के अंदर 0.8 सर। यहाँ से 4 बार आ जाएगा सर, 4 ATM आ जाएगा क्योंकि ATM में प्रेशर दे रखा सर Pn2। ठीक है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया, यस सर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड या वाटर। लिक्विड की जगह इन वाटर ही लिख देता हूँ, इन वाटर। हाँ सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 है Pn2, यस। KH हमें निकालना है, दे रखा है, KH तो दे रखा है सर 1 × 10⁵ और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकलेंगे यहाँ से, ये वाटर के अंदर वाले निकलेंगे रहे, और ये मोल फ्रैक्शन ये 0.8 थे, ये एयर के थे, ये N2 एयर के अंदर थे। ठीक है, वाटर के अंदर वाले निकालने। xN2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाके 10⁻⁻5 हो जाएगा सर। ठीक है, ये आगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है सर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मोल ऑफ जिसके मोल निकालने अपॉन में टोटल मोल का सम। किसके साथ सम करोगे अब इसके मोल फ्रैक्शन का, वाटर के मोल, और वाटर के तो 10 दे रखे हैं ना, अब की बार वाटर के कितने मोल दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, इज इक्वल टू 4 × 10⁵5। ठीक है सर, तो ये हो गया NN2 अपॉन, ये इसके सामने नेगलेक्ट हो जाएगा, वाटर के सामने NH2O इज इक्वल टू 4 × 10⁵5, और NN2 ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 है ना, 10⁻⁻5 चल रहा है। हाँ, ये नीचे जाके ऊपर गया था -5। अब -5 में एक 10, यहाँ 10 रखोगे, 10 मोल वाटर वाले यहाँ 10 रख दो, 10 गिवन है, तो 4 × 10⁻⁻5 को अब 10 से मल्टीप्लाई करो, NN2 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10⁻⁻5 × 10, तो क्या रह जाएगा रे, 4 × 10⁻⁻4 मोल। ये आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। अरे समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार IIT JEE नीट इनमें भी पूछे जाते हैं, और इन पे ध्यान दें भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करो जल्दी से। और इनको नोट करते ही हम वेपर प्रेशर के क्वेश्चन ला रहे हैं। अब किसके क्वेश्चन ला रहे हैं, वेपर प्रेशर के, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर और हेनरी लॉ के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हेनरी लॉ के मैंने लगभग डिस्कस कर दिए, NCERT के और कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल, जल्दी इसको नोट करें। अभी इसको रफ कर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस ऑफ वेपर प्रेशर। ये रफ हो जाएगा, और इसके बाद अभी हम क्वेश्चन किसके डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर के सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैंने कहा था मोलैरिटी, और मोलैरिटी के बाद जैसे ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, वो किसके आने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन के और वेपर प्रेशर के आएंगे। और इससे भी आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। क्या डिस्कस होगी रे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उनके लिए तैयार रहना भैया रे, जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनके लिए तैयार रहो, हर रोज़ प्रैक्टिस करो, खुद कॉपी लेके, रफ कॉपी लेके हर रोज़ पेज खराब करोगे तभी तुम्हें आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे पेज खराब करने पड़ेंगे तुम्हें, तब जाके आएंगी ये चीज़ें। चलिए तो लिखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन 1 आ रहा है वेपर प्रेशर पे। क्या क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर को शॉर्ट में VP लिख देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, कोई A नाम का सॉल्यूट या सॉल्वेंट है,
उसका वोलेटाइल होगा तभी प्रेशर है, इज 0.15 बार एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, ये पता लग गया। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, इसी लिक्विड का, दिस लिक्विड सॉल्यूशन विद लिक्विड बी, ए था अब बी की बात कर रहा है, विद बी इज 0.09 बार। पहले कितना था 0.15, अब है 0.09 बार। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल फ्रैक्शन बताइए कितने होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, वेपर प्रेशर ए का दिया गया हमें, ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया गया, पी ए नोट कितना 0.15 बार। ठीक है, इसी लिक्विड का, दिस लिक्विड सॉल्यूशन बी के साथ इतना है, तो पार्शियल होगा अकेले का कितना 0.09 बार। ठीक है सर, और पी ए इजकल टू क्या आता है, पी ए नोट एक्स ए। हाँ सर, पी ए मेरे को 0.09 दिया गया है, पी ए नोट मेरे को 0.15 दिया गया है, तो एक्स ए यहाँ से निकाल लूँगा। एक्स ए क्या आ जाएगा सर 0.09 अपॉन 0.15, ये 0 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3/5 आ गया सर मोल फ्रैक्शन ए का। पर मेरे से ये तो पूछा ही नहीं गया था, मेरे से तो पूछा गया था बी का, तो तेरे को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1 होता है, तो यहाँ से एक्स बी इजकल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू यहाँ रख दे 1 माइनस 3/5, तो यहाँ से एक्स बी कितना आ जाएगा 2/5। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तेरे को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। प्योर वेपर प्रेशर दे रखा था, फिर लिक्विड बी के साथ उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा था, वहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के निकालेंगे, और ए के निकलने के बाद बी के तो निकल ही जाएंगे, एक में से घटाकर माइनस करके। ठीक है सर, इस तरीके से मैं ऐसे क्वेश्चन कर लूँगा। और कोई क्वेश्चन सर, ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो जो मैं कर पाऊँ? हाँ बिल्कुल, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख जल्दी से। इफ 0.78 ग्राम बेंजीन mixed with 0.78 ग्राम बेंजीन mixed with 0.92 ग्राम टोल्यूइन ले लेते हैं। चलो टोल्यूइन ही होगा शायद, एनसीईआरटी में C6H5CS3 होता है ना टोल्यूइन, मैं पूरा लिख ही देता हूँ टोल्यूइन के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। देन कैलकुलेट तुमसे क्या क्या पूछा गया है, पी बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। दूसरा है पी टोटल, ठीक है, और तुम्हें गिवन होंगे पी नोट बेंजीन और पी नोट टोल्यूइन, कुछ भी दे सकता है, 50, 55, 200, 300 कुछ भी दे दे यार, 400 और 200 ले लो, 400 और 200 कर लो। ठीक है, 400 mmHg, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 200 mmHg, 400, 200, 55, 50, 53, 54 कुछ भी दे सकता है। ये क्वेश्चन गिवन है, इतने ग्राम बेंजीन और इतने ग्राम टोल्यूइन को मिलाया जाए तो उनके पार्शियल प्रेशर बताओ, दोनों के टोटल प्रेशर बताओ, और उनके प्योर तुम्हें गिवन है। ये क्या है, गिवन है तुम्हें प्योर वेपर प्रेशर दोनों के। ठीक है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो कुछ है ही नहीं। देखो पहले मैं सबसे पहले मोल निकाल लेता हूँ किसके, बेंजीन के। सर बेंजीन का मोलिकुलर वेट याद है सर मेरे को, C6H6 होता है फार्मूला, तो 78 होता है मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 78, तो इसके मोल आगे 0.01 मोल। हाँ सर, अब ऐसे ही मोल निकाल लेता हूँ टोल्यूइन के। टोल्यूइन का भी मोलिकुलर वेट पता है सर, फार्मूला भी पता है, C6H5CS3, और इसका मोलिकुलर वेट 92 होता है, 0.92 अपॉन में 92, यहाँ से भी आ जाएगा 0.01 मोल। हाँ सर, दोनों के मोल आ गए। अब मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी सर मेरे को बार बार। बेंजीन के निकाल लेता हूँ पहले, बेंजीन को बी लिख देता हूँ, टोल्यूइन को टी। बेंजीन के मोल फ्रैक्शन है तो मोल ऑफ बेंजीन अपॉन में मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टोल्यूइन।
तो मोल ऑफ बेंजीन कितने 0.01 अपोन में दोनों के 0.01 प्लस 0.01, तो ये कट होके 1/2 आ जाएगा। ठीक है सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालूंगा तो भी मोल ऑफ टोल्यूइन अपोन में मोल ऑफ बेंजीन प्लस टोल्यूइन, फिर से इतने ही आ जाएंगे सर, दोनों के मोल बराबर ही हैं, 0.01 प्लस 0.01 तो 1/2 ही आ जाएगा सर। हाँ ठीक है यहाँ तक। तो मोल फ्रैक्शन आ गए, तो अब पार्शियल प्रेशर भी दोनों के निकाल लूँगा सर। यहाँ देखो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन देख लो पहले, PB0 बेंजीन वाला नोट इंटू में XB बेंजीन का, तो PB0 कितना 400 गुणा में आधा कितना आ गया भाई 200 mmHg आ गया सर। एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये वाला हो गया सर। अब इसकी बारी P टोल्यूइन के लिए PT0 XT, PT0 टोल्यूइन का कितना 200 और X टोल्यूइन मैंने निकाला आधा, यहाँ से आ गया सर 100 mmHg, और टोटल तो दोनों का सम ही होगा सर, P टोटल P बेंजीन प्लस P टोल्यूइन, तो देखना P बेंजीन कितना 200 प्लस में P टोल्यूइन 100 और दोनों को जोड़ोगे 300 mmHg। हाँ सर, इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रफ करें इसको, रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ रहा है ना समझ में सभी को? बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखो भाई रे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन आ ही जाए तो। देखिए कौन सा मार्क कर लो, ये ले लेते हैं। 3 मोल ऑफ इथेनॉल आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ मिथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 55 mmHg and 50 mmHg रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये दे रखे, कैलकुलेट P टोटल ऑफ सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बताइए। चलिए ये क्वेश्चन है भाई, करिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भैया, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल के दोनों के दे रखे हैं, प्योर दे रखे हैं, तो और कुछ भी तो नहीं है। अब क्या बचा, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ई से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल को एम से लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन जितने मोल इथेनॉल के हैं अपॉन में टोटल मोल 1 + 3 कितना आ गया 1/4, इसके तो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसके 1 अपॉन में 1 + 3 इसके आ जाएंगे 1/4, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। मोल फ्रैक्शन आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं सर। अब देखना, जैसे मैं P इथेनॉल निकालूंगा, P इथेनॉल कितना आ जाएगा, टोटल निकाल फार्मूला लगा दो सर। P टोटल होता है P इथेनॉल X इथेनॉल प्लस P मिथेनॉल X मिथेनॉल, तो P इथेनॉल कितना दे रखा है सर 55 इंटू में 1/4 प्लस P मिथेनॉल कितना दे रखा है 50 इंटू में 1/4। इनको कैलकुलेट करेंगे सर। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बैठेगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ 3 आएगा भाई, क्योंकि मिथेनॉल के इसके मोल कितने थे 3/4 आ रहा है ना, ये 3/4 और ये 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 रखें, 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 3 5 165/4 प्लस 50/4। इनको एलसीएम कितना आ गया 4, इनका सम करोगे कितना हो गया 215 हो गया 215, और इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 53.75 mmHg। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा भाई। P नोट है ये, ठीक, ये दे रखे थे सारी चीज़ें, रख दी, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। तो देखिए थोड़े से जहरीले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो रहे हैं सर, थोड़े जहरीले क्वेश्चन करवा दो हमें। तो देखिए कुछ जहरीले क्वेश्चन देखिए ज़रूर आपके लिए, कुछ जहरीले।
अति जहरीले तो नहीं हैं, कुछ जहरीले हैं, उनको भी देखें। शहद के साथ, अमृत के साथ कभी कभी थोड़ा सा जहर भी लेना चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्म में। कभी सच में लेके बैठ जाओ रे। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला साथ में लिख दो, CHCl3 इज 200 mmHg and pure vapor pressure of dichloromethane is 415 mmHg. कैलकुलेट में फर्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दोनों का पता करो। नेक्स्ट है टोटल, और फिर वेपर फेज वाला भी पूछेंगे इसमें। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और थर्ड है, इंपॉर्टेंट है थर्ड भाई, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी इनका बताइए। क्या वेपर फेज में नहीं पूछते यार, और बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास वेपर फेज के लिए। तो अभी वेपर फेज का फॉर्मूला ही नहीं बताया तो अभी नहीं पूछते, ठीक है। अभी तुम्हें जितना बताएगा उतना ही पूछते हैं। चलिए तो इसको सोल्व करो पहले, फिर वेपर फेज का बताएंगे, फिर करवाएंगे इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले सर मेरे को दिया क्या क्या गया, मोल दिए गए हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इतना एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इसका इतना सर, ठीक है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। सर इसके मोल तो दे दो क्लोरोफॉर्म के, डाइक्लोरोमीथेन के भी देने पड़ेंगे भैया। 2 मोल लिख लेते हैं यहाँ, 2 मोल लिख लो यार, नहीं की बने तो। अब करो इस क्वेश्चन को आराम से। दोनों के मोल है तो मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 1 मोल अपॉन में दोनों के मोल सम कर दो, कितना आ गया 1/3। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है रे, CH2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन, तो इसका क्या आ जाएगा 2 मोल अपॉन में टोटल मोल क्या आ जाएगा 2/3। सर मोल आ गए। अब प्योर वेपर प्रेशर पता ही है मेरे को, P0 CHCl3 पता है सर, कितना है 200 mmHg, और P0 CH2Cl2 भी पता है सर 415 mmHg। अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, PCHCl3 निकालना, तो P0 CHCl3 इंटू में X ऑफ CHCl3, तो दोनों पता ही है, ये पता है, कर दो 200 इंटू 1/3, तो ये आ गया 66.6 mmHg, ठीक है। अब दूसरा निकालना है तो PCH2Cl2 इक्वल टू P0 CH2Cl2 इंटू X CH2Cl2। P0 भी पता है 415 है, इंटू में 2/3 है, तो अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा रे तुम्हारे पास, 3 पे कट कर दो, 1 बच गया 1, फिर 3, फिर 2, 138 मान लो, पॉइंट अभी आएगा, 0.3 भी आएगा, लगभग इतना मान लेते हैं, 276 mmHg मान लिया हमने लगभग, ठीक है भाई। अब P टोटल निकालना था सर, P टोटल तो दोनों को जोड़ दो, PCHCl3 प्लस PCH2Cl2, PCHCl3 66.6 प्लस में 276, दोनों को जोड़ो भाई, 276 और 66.6 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, आ गया 342.6 mmHg। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो जाएगा भाई, सिंपल है, कोई बड़ी बात ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो
अब एक दो अच्छे क्वेश्चन करवा देते हैं जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए, ठीक है। तो इनको रफ करते हैं और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन पे ध्यान दे लेना भी यार, ये गलत होते हैं बहुत ज़्यादा, सीबीएसई एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, एचबीएससी में भी आते रहते हैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन, पर एचबीएससी, आरबीएससी, आईसीएसई कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा तुम्हें। राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, कहीं ना कहीं पंजाब, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और या सीबीएसई में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए ऐसे दो तीन, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वेपर फेज के बारे में डिस्कशन है, और वेपर फेज का भी समझाएंगे तुम्हें कैसे होता है। देखो इथेनॉल दे रखा 0.92 ग्राम, मिथेनॉल दे रखा 0.32 ग्राम, प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है इथेनॉल का इतना और मिथेनॉल का इतना दे रखा है, और तुमसे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछे गए। वेपर फेज में इनको वाई ए, वाई बी, वाई ई और वाई एम लिखेंगे, एक्स ए एक्स भी लिखते हैं, ऐसे यहाँ वाई ए वाई भी लिखते हैं, ठीक है। ये वेपर फेज वाला क्या खेल है सर, थोड़ा बताओगे? हाँ देखो वेपर फेज में अगर कभी भी निकालना हो ना, पार्शियल प्रेशर जैसे तुम्हें ए का निकालना है, ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल को ए से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से वाई ए क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल। तो फ्रैक्शन अगर ए का पता करना है तो टोटल कितना उसका ए का प्रेशर कितना, पार्शियल प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर कितना है, ठीक है। ऐसे बी का अगर पता करना है तो पी बी इजकल टू आएगा पी टोटल इंटू में वाई बी, और यहाँ से अगर वाई बी पता करना है तो क्या आ जाएगा, कितना पार्शियल प्रेशर है बी का, कितने में से, टोटल में से, जिसका निकालना उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, ये कर देना। मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे किसमें, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने तो उसका पार्शियल प्रेशर जिसका निकालना उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर, जिसका निकालना उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, जिसका निकालना उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, ये ध्यान रहे। देखना अब कैसे सोल्व करेंगे सर, ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मोल निकालो। मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ इथेनॉल को ई लिख देता हूँ, इथेनॉल के मोल निकालने तो इथेनॉल का वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन गिवन वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल, गिवन वेट है 0.92 और इथेनॉल का मोलिकुलर वेट होता है 46, नहीं पता तो ये फार्मूला आता है C2H5OH, और इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा 46, और ये सॉल्व किया आया 0.02 मोल। आगे अब मोल ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे, मिथेनॉल का वेट ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल, गिवन वेट कितना है भाई 0.32, और मोलिकुलर वेट मिथेनॉल का निकाल के देख लो CH3OH होता है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है प्लस में 16, ये आ गया 32, इतना आ गया 32, ये कट किया तो कितना आ गया 0.01 मोल, ठीक है सर। अब मोल आगे दोनों के तो मोल फ्रैक्शन में निकल जाएंगे, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने तो उसके इथेनॉल के मोल अपॉन में टोटल मोल दोनों के, इसको कट करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालोगे तो 0.01 उसके मोल अपॉन में टोटल मोल, क्या आ जाएगा 1/3, दोनों के मोल फ्रैक्शन आगे, मोल आगे, मोल फ्रैक्शन आगे। अब पार्शियल प्रेशर निकालने में क्या दिक्कत है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कैसे आएगा, पी इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर जो भी गिवन है ये रहा, इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो पार्शियल प्रेशर 55 गिवन है, इनटू में इथेनॉल का भी में मोल फ्रैक्शन 2/3 हमने निकाला है, 2/3। तो ये अगर इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 110/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 36.66 mmHg, ठीक है सर। ऐसे ही मिथेनॉल का निकालोगे तो मिथेनॉल का प्योर इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कितना दे रखा है मिथेनॉल का 50, मोल फ्रैक्शन कितने आए मिथेनॉल के 1/3, इसको करोगे तो 16.66 mmHg, और टोटल इन दोनों का सम ही होता है, पी टोटल अगर निकालोगे तो पी टोटल क्या आता है सम, पी इथेनॉल प्लस पी मिथेनॉल, पी इथेनॉल 36.66 प्लस में पी मिथेनॉल 16.66, इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 53.32 या 33 ही लगा लो mmHg। अब हमें ये निकालना है सर, टोटल पता चल चुका है, पार्शियल प्रेशर दोनों के पता है इथेनॉल मिथेनॉल के, तो यहाँ से वाई ए वाई भी तो निकला ही पड़ा है, तो वाई इथेनॉल निकालना तो इथेनॉल का
पार्शियल प्रेशर अपॉन में टोटल। इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर कितना आया था 36.66 अपॉन में 53.33। तो यहाँ से जो सोल्व करके आएगा वो आएगा 0.68। इथेनॉल का 0.68 हो तो उसका एक में से घटा के निकाल लो या फिर ऐसे ही निकाल लो। वाई मिथेनॉल, मिथेनॉल का तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन में टोटल प्रेशर। मिथेनॉल का कितना था 16.66 अपॉन में 53.33। तो इसको कट करोगे 0.32 और दोनों का सम 1 ही आएगा। यहाँ भी वाई है वाई भी का भी। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का यही अलग बात थी, बाकी तो सारी सेम ही बात थी। वेपर फेज का कभी भी निकालना तो पार्शियल प्रेशर उसी का अपॉन में टोटल से डिवाइड कर देना, जिसका निकालना उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर से डिवाइड कर देना। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है, तो रेडी रहें ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए, तैयार रहें। ठीक है, उनका टोटल वेपर प्रेशर लगाते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 500 mmHg। अब क्वेश्चन है इफ 1 एक्स्ट्रा मोल ऑफ बोथ ए एंड बी आर 1 दोनों के ही बोथ ए एंड बी आर मिक्सड या एडिड लिख देते हैं, आर एडिड, देन टोटल वेपर प्रेशर बिकम 600 mmHg। कैलकुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेट PA0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी बताइए। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दो इक्वेशन बनेंगी भैया। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले सर पी टोटल का फॉर्मूला होता है PA0 PA प्लस PB, और इसको अगर एक्सपेंड करें तो PA0 XA प्लस PB0 XB। हाँ सर, XA XB तो है ही नहीं मेरे पास, तो XA XB ले आते हैं एक साइड में। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पहले कितना था 1, और टोटल कितने थे पहले 1 और 2 3 थे सर। हाँ, XB की बात करें तो पहले B के कितने थे 2, और फिर सर 2 और दोनों का सम कितना था 3। ये पहले की बातें हैं बिफोर एडिशन। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं इनके मोल फ्रैक्शन से। पी टोटल कितना दे रखा सर पहले 500, PA0 निकालना पता नहीं, XA 1/3, XB 2/3, PB0 इंटू 2/3। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन सर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर ले। ये 3 इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाऊं तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 1500 हो जाएगा। PA0 प्लस 2 PB0। ये है फर्स्ट इक्वेशन डिटेल में। ठीक है सर, ऐसे ही अब मिक्सिंग के बाद एक एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद क्या हो गया सर, तो जो मोल फ्रैक्शन थे ना 1 मोल थे, ए के जो 1 मोल थे 1 में एक और ऐड हो गया तो कितने हो गए 2 हो गए। बी के 2 तो थे ही, एक और ऐड हो गया तो 3 हो गए सर। ये तो है मोल ए के और बी के, सही है बाद में। और मोल फ्रैक्शन ए के और बी के निकालें तो ए के मोल निकालें, मोल फ्रैक्शन निकालें तो सर उसके मोल अपॉन में दोनों का सम 5, बी के निकालें तो इसके मोल अपॉन में दोनों का सम 5। हाँ ठीक है भैया, एक ऐड होने से ऐसा हो गया। ठीक है, अब पी टोटल का फार्मूला लगा दे, PA0 XA प्लस PB0 XB। ये 600 हो गया, बाद में बता रहा है। PA0 इंटू में 2/5 प्लस में PB0 इंटू में XB कितना है 3/5। ठीक है भाई, ये 5 इधर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, ये 3000 हो जाएगा। तो 2 PA0 प्लस में 3 PB0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब दोनों से सोल्व करके देखो भाई इसको। फर्स्ट इक्वेशन भी तुम्हारे पास और सेकंड भी है, दोनों से कंबाइन करके देखो तो कैंसिल हो जाएगा क्या,
इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से सर, 2 से, तभी जाके कैंसिल होगा, नहीं तो ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 2 PA0 हो जाएगा सर। फ्रॉम 1 and 2 करने, फ्रॉम 1 and 2, और 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, ताकि कैंसिल हो सकें, 2 PB0। और अब उसको इसके नीचे रखो, 3000 इजकल टू 2 PA0 प्लस 3 PB0। ठीक है सर, ये माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, तो सर ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। हाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा, मेरे पास क्या इलाज है। तो यहाँ बच जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दो ना, ये माइनस कर दो, एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा PB0 इजक्वल टू 0 बच जाएगा सर। ऐसे तो PB0 है ही नहीं, तो सारा का सारा कौन है, PA0 है। तो किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो, किसी एक इक्वेशन में, जैसे ये थी 500 इजक्वल टू PA0, PB0 क्या आ गया 0 ही हो गया सर, PA0 क्या आ गया फिर 1500 mmHg आ गया सर प्योर। ये तो इतना था और ये था ही नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में। और ऐसे ये डाटा मैंने अजीब गरीब ले लिया इसलिए 0 आ गया, ऐसा 0 आना जरूरी नहीं है। यहाँ 400 ले लेते तो अलग आंसर आ जाता और आ जाता। ऐसे क्वेश्चन 2 इक्वेशन बना के सोल्व करने वाले तुम्हारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये डाटा कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ भी ले लिया, कोई कुछ लेगा, एनसीईआरटी में कुछ होगा, तो तुम सोल्व करके आना इसको। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन करने ही हैं तुम्हें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर करें भाई, जो मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनानी पड़ेंगी खुद और सोल्व करने पड़ेंगे ऐसे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये तो डाटा अजीब होने की वजह से 0 आंसर आ रहा था वहाँ, ऐसा आना कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा ही ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखिए फिर क्या है, तो फिर ज़रूरी नहीं है, तो ये ज़रूरी है जो मैं करवा रहा हूँ। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि P टोटल तुम्हें दिया गया, P टोटल इजकल टू 250 प्लस 70 XB, और तुमसे पूछा गया PA0 और PB0, प्योर A और B, सोल्यूट और सोल्वेंट की प्योर की वैल्यू बताइए। ऐसी कोई इक्वेशन देके कोई भी न्यूमेरिकल बना दे, तो ऐसा न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हें यहाँ हिंट देगा, ये टोटल है, या लिखा मिलेगा ये क्या था, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। और यहाँ लिखा मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऐसा लिखा मिला तुम्हें क्वेश्चन में। तो देखना क्या होगा, हमने ये पढ़ रखा है सर, P टोटल इजक्वल टू PA प्लस PB होता है, ग्राफ भी बनवाए थे आपने, PA0 XA प्लस PB0 XB, यस ये पढ़ा रखा है मैंने, P टोटल इजक्वल टू। तो यहाँ से P टोटल अगर सर XA प्लस XB है इजक्वल टू 1 है, मेरे को XA चाहिए नहीं क्योंकि मेरे को B की फॉर्म में आंसर लाना, तो 1 माइनस XA रख दूंगा, XA की जहाँ भी है उसकी जगह ये रख देता हूँ। तो PA0 1 माइनस XA प्लस PB0 XB, हाँ सर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था, PA0 माइनस PA0 XA प्लस PB0 XB। अब इसको आगे ले आओ, इसको पीछे लिख लो, बस थोड़ा सा चेंज कर लो, PA0 इसको पहले लिख लो प्लस PB0 XB माइनस PA0 XA। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है, कोई गड़बड़ कर दी मैंने शायद, XB लिखना था ना यहाँ, XB, तो यहाँ XB और यहाँ भी XB, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा XB। तो अब कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, XB कॉमन आ रहा है, PA0 प्लस PB0 माइनस PA0, और कॉमन क्या आ रहा है XB, ठीक है सर। और ये आ गया P टोटल। अब ये इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो बस। अब देखो P टोटल की जगह P टोटल है सर, XB की जगह XB है, PA0 की जगह 250 है, तो PA0 की वैल्यू मिल गई सर इसमें, मेरे को लगता है PA0 इजक्वल टू, देखना सर PA0 की जगह क्या है 250, P टोटल की जगह P टोटल, XB की जगह XB, 250 की जगह PA0, तो PA0 की वैल्यू मिल गई, वही पूछ रहा था 250 mmHg, 250 mmHg सर। पर ये 70 जहाँ लिखा ना, यहाँ B0 माइनस PA0 है 70 की जगह, तो 70 की जगह क्या लिखा है PB0 माइनस PA0, तो PB0 माइनस PA0 इजक्वल टू 70, यस। और PA0 की जगह क्या रख दें 250, PB0 माइनस 250 इजक्वल टू 70, तो ये कितना आ जाएगा PB0 इजक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 250 प्लस 70, कितना हो जाएगा 320
mmHg। अरे समझ में आ गया, ये पी बी नोट की वैल्यू आ गई, ये पी ए नोट आ गया सोलो के, और ये पी बी नोट आ गया। सर ऐसा थोड़े न जरूरी है यहाँ एक्स बी ही हो, एक्स होता तो क्या होता, चल एक न्यूमेरिकल ऐसा करवा देता हूँ, देख ले वो भी। चल ऐसा क्वेश्चन होता, मान ले पी टोटल इजकल टू, ऐसे इसकी जगह मान लो 110 होता, प्लस में 50xa होता, 50xa होता। तो ऐसा न्यूमेरिकल करके दिखाओ सर, ऐसी इक्वेशन बना ले, बस यहाँ से चेंज क्या करना, एक्स की जगह एक्स बी की वैल्यू रख देना इसके अंदर। क्या कैसे सर, थोड़ा समझाओ, आ नहीं रहा। पी टोटल इजकल टू पी ए प्लस पी बी, यस सर। यहाँ पे पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, यस सर। अब की बार मेरे को ना एक्स ए की फॉर्म में लाना है, तो इसको एलिमिनेट करूंगा सर। तो क्या करूंगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1, तो एक्स बी इजकल टू 1 माइनस एक्स ए रख दूंगा सर, एक्स बी की जगह रख दूंगा अब की बार। हाँ, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट 1 माइनस एक्स ए। अब पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स ए। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये इसको पहले लिख लेते हैं, पी बी नोट को पहले लिख देते हैं, फिर इसकी बारी, पहले इसको लिख देते हैं फिर इसको लिख देते हैं। पी ए नोट एक्स ए माइनस पी बी नोट एक्स ए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से एक्स ए कॉमन आ रहा है, पी बी नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी बी नोट, और एक्स ए कॉमन ले लिया सर, और ये पी टोटल। अब इनको कंपेयर कर लो सर उस इक्वेशन से, पी टोटल की जगह पी टोटल है, एक्स ए की जगह एक्स ए, पी बी नोट, तो सर आंसर आ गया मेरा पी बी नोट। पी बी नोट इजकल टू कितना आ गया, 110 mmHg, वेरी गुड। और सर पी ए नोट माइनस पी बी नोट इजकल टू, इसकी जगह 50 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी बी नोट की जगह अभी अभी मैंने सोल्व किया है, 110 इजकल टू 50, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, 50 प्लस 110 170 mm 160 सॉरी 160 mmHg, ये आ गया पी ए नोट। पी ए नोट की वैल्यू भी आ गई और पी बी नोट की। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस हैं भाई। तो ऐसे इक्वेशन देगा, उसको खुद सॉल्व करो, मैंने सॉल्व करनी सिखाई है डिटेल में बिल्कुल, और नहीं आई थी तो अभी सीख ली सभी ने। और ऐसे क्वेश्चन करके आने एग्जाम में, फोड़ दो बिल्कुल एग्जाम, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ऑल द वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है भाई। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके आएँ, और हर तरह से पहले चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उनके सबके एक साथ न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।